क्या बताते हैं, 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदय आही, और दुगने तिगने किए चौगने किन्हों मूल गवाही। किसी पुण्यात्मा ने तो दुगने, आप जी कितनी गर्मी होती है, कितनी सर्दी होती है, और कहाँ देखो सफर में आते हो कितने लंबे समय स्थान से, कहीं भीड़ बस में होती है, कहीं ट्रेन में होती है, कहीं और, कहीं पैदल चलते हैं, कोई बीमार है, तो आपने इस जीवन को सफल बना लिया। आपने अपने श्वास रूपी पूंजी को दुगने तिगने चौगने कर लिया। और जो बैठे हैं घर पे देखें, सिनेमा फिल्म देखते हैं, टेलीविजनों पर गुटी लावें, हुक्के पाड़ें, ताश खेलें, और आप जी को कहते हैं क्यों जाते हो तीसरे दिन, क्यों धन का नाश करते हो, ऐसी ऐसी आपको शिक्षा देते हैं। तो उन्होंने अपनी मूल पूंजी का नाश कर लिया, बैठा लिया। परमात्मा क्या कहते हैं, फिर क्या होगा आगे चलकर उनके साथ। उस दरगाह में मार पड़ेगी जब पकड़ेंगे बाही, वह दिन की मोह डरनी लगे है लज्जा रे अकनाही। उस दरगाह में मार पड़ेगी, सच्चे दरबार में जाओगे जब हिसाब होगा, वहां यम के दूत गड़ेंगे। उस दरगाह में मार पड़ेगी तेरी जम पकड़ेंगे बाही, यम के दूत बाम रोड के ले जाएंगे। और उस दिन की मोह डरनी लगे है भगवान, वहां लज्जा रहे कि नहीं, इतनी भक्ति बनेगी कि नहीं कि वहां मेरी पिटाई ना हो। नर नारायण देही पाके फेर 84 जाही, जा सतगुरु की मैं बलिहारी जो जामन मरण मिटाही। कहते हैं नर नारायण देही पाके, परमात्मा ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप दिया है, इसलिए कहा कि नर नारायण देही पाके। मनुष्य जैसा सुंदर शरीर पाक, भगवान जैसा शरीर पा करके, और तो फिर 84 लाख योनियों को प्राप्त करने वाले कर्म कर रहा है। अब पुण्यात्माओं, कितने पशु पक्षी प्राणी आप देखते हो, और आप मनुष्य अपनी दिनचर्या देखो और उनकी दिनचर्या देखो। एक कुत्ता, जनवरी का महीना और ये हरियाणा पंजाब राजस्थान का क्षेत्र, जनवरी का महीना, रात्रि का समय, ऊपर से वर्षा हो रही है, और वो सह परिवार गली में बैठा, कुतिया और कुत्ता, वही उनके बच्चे बैठे हैं। सारा दिन टूक मिला नहीं, कोई आहार मिला नहीं, गली में बैठे भूखे गिंडली मिंडली मार के, और ऊपर से शीत लहर चल रही है, न्यू बैठे उकड़ुए। और वो पहले मनुष्य थे। अब उनको आप मिलाओ, तुलना करो अपनी। आपको मनुष्य किस लिए दिया? क्या यह मकान कोठी बनाने के लिए दिया था, या इन्हीं की इसी सारे कार्यों को दिन रात करते रहने के लिए दिया था? नहीं, आपसे ज्यादा प्रयत्न पेट के लिए चींटी करती है। चींटी सारा दिन इधर से उधर, इधर से उधर, एक पल भी नहीं रुकती एक कण के लिए। और वही दिनचर्या आप जी कर रहे हो, वही क्रियाएं आप कर रहे हो। आप में और अन्य प्राणी में क्या अंतर था? फिर परमात्मा ने मनुष्य देने की आवश्यकता क्या थी आपको? एक जीवन और बना देता है, ऐसा ही जैसे ये 84 लाख बना रखे। इसका मूल उद्देश्य है केवल मोक्ष प्राप्ति करना, जन्म मृत्यु से अपना यहां से झंझट मिटवाना। क्या बताते हैं कबीरा, वो दिन याद करो, ऊपर पग नीचे शीश, इस मृत मंडल में आके तू भूल गया जगदीश। मां के गर्भ में याद कर, उस दिन तेरा नीचे को सिर था, ऊपर न पैर थे। और इस मृत मंडल में, इस मृत लोक में आके तू भूल गया जगदीश। परमात्मा कितने प्यारे तरीके से हमें समझाना चाहते हैं कि मां के पेट में हाहाकार मचा रखी थी, ऊपर न पैर थे, नीचे न सिर। और माता जो भी कुछ आहार करती है, उसका अंश उस बच्चे के शरीर के जाकर के
ऐसी पीड़ा करता है जैसे नमक खा लिया, सब्जी खाई, चटपटे कुछ भी खाया। बच्चे के कच्चे शरीर पर जाकर ऐसे पीड़ा करता जैसे मच्छर काटते हैं, बहुत तेज। और फिर वो उस अपनी पीड़ा को खत्म करने के लिए माँ के शरीर को, अपने शरीर को ऐसे घुमा घुमा के फ्रिक्शन करके अपना उस खारिश को ठीक करना चाहता है बच्चा, बेटा या बेटी जो पेट में होता माँ के गर्भ में। तो उसमें हाहाकार मचा रहा होता है कि परमात्मा मुझे एक बार बाहर निकाल इस गंध से, ए दाता मुझसे पहले भूल बनी। क्योंकि माँ के गर्भ में उस आत्मा ने अपने पूर्व जन्म के कर्म और आगे के जो कर्म वो सारे याद रहते हैं। तो ये कहता है, नू याद आती है कि मैं क्यों फंस गया फिर इस कैद में, इस पेट गर्भ में, कि मैंने पहले कोई पूर्ण संत, जब मैं मनुष्य शरीर में था मुझे पूर्ण संत प्राप्त नहीं हुए। अब के पूरे संत की खोज करूंगा और केवल पेट के लिए धंधा करूंगा, बाकी भक्ति में अपना जीवन लगाऊंगा। भगवान एक बार इस नरक से निकाल दे माँ के पेट से। अपना तो माँ के पेट में जो पीड़ा है इस प्राणी को, इससे भी ज्यादा कष्ट है कि एक व्यक्ति को कोढ़ लाग जाए सारी उम्र और 100 वर्ष कोढ़ में जीवन जीवे, और 9 महीने माँ के पेट में जो दुख होता है वो ज्यादा होता है। लेकिन इस काल ने हमारे साथ धोखा कर रखा है। वो माँ के पेट की बातें हम सारी भूल जाते हैं। बाहर आते ही इन तीनों गुणों के प्रभाव से, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से निकल रहे, इस प्रभाव से हम एकदम वो सब अचेत हो जाते हैं। हमें कुछ नहीं पता हम कौन है, कहाँ से। नए सिरे से फिर कह खै सिखाए जाते हैं, ये तेरा चाचा है, या तेरी चाची, ये तेरी माँ, ये तेरी बुआ, बोल। तो वो बच्चा फिर नए सिरे से उसके अंदर वो अंकित कराए जाते हैं, याद कराए जाते हैं। फिर परमात्मा कहते हैं कि जिस परमेश्वर ने तेरे को गर्भ में भी पाला पोसा और वहां से तेरे को बाहर निकाला, अब उस मालिक को तू भूल के और कहाँ इस जगत में सारे संसारिक धंधे में लीन हो गया। क्या बताते हैं परमात्मा, उस समर्थ की रीद छुपाई, अब कुल कुटुंब ते रहता, गर्भ के अंदर वचन भरे थे, कहाँ गई वो बाता। कितने प्यारे तरीके से समझा है अपने प्यारी आत्माओं को, अपने बच्चों को मालिक कहता है। वे उस समर्थ की रीद छुपाई, जब दुखी था, जब तो हाहाकार माच रही थी, भगवान मुझे बाहर निकाल दो, आपके गुण गाऊंगा, आपकी भक्ति करूंगा, कति बुराई नहीं करूं। और बाहर आते ही ये मेरा बेटा, या मेरी बेटी, ये मेरी कार, या मेरी कोठी, लाले गुटी, ताश खेला, सिनेमा देखा, पता नहीं के कुकर्म तार दिया। उस समर्थ की रीत छुपाई, अब कुल कुटुंब से रहता, गर्भ के अंदर वचन भरे थे, कहाँ गई वो बाता। अब परमात्मा क्या भूल गया उन बातों को जो याद करे था मुझे। परमेश्वर कबीर जी क्या बताते हैं, दुख में सुमरण सब करें, दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे ना कोई। सुख में सुमरण करें तो दुख काहे को होई। सुख में सुमरण किया नहीं, फिर दुख में करते याद, कहें कबीरता दास की, भाई कौन सुने फरियाद। जब ये प्राणी सुखी होता है, जिस सुख को ये सुख मान बैठा है, फिर तो घूटी सूटी लगाता है, भगवान को कभी याद नहीं करता है। और जब इसके ऊपर आपत्ति आती है, फिर परमात्मा की तरफ चलते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि दुख में सुमरण समरण सब करें, सुख में करे ना को। और जय सुख में सुमरण करे तो फिर दुख क्यों हो। कहते हैं सुख में समरण किया नहीं और दुख में किया याद, कह कबीरता दास की, इब कैसे लगे फरियाद। तो पुण्यात्मा, हम क्यों ना पहले मालिक ने याद कर लें, जब आपत्ति आने के बाद करें। एक तो हम बाद में महल मकान बनावा, जब ओले सिर फोड़ लें, सर्दी में नमूनिया हुआ है,
तो उससे पहले बना लें तो हम उन आपत्तियों से बच सकते हैं। तो राम नाम का मैल हमने पहले ही बना लेना चाहिए, ताकि आने वाले हमारे ऊपर जो कष्ट कर्म के हैं वो हल्के हो जाएं, वो दुखी ना करें।